देखिए, जब समता, समानता, एकता और एकात्मता की बात आती है या नारी अधिकारियों की बात आती है, तो उन सब पर जो है कथनी और करनी में अंतर इनका स्पष्ट नजर आता है। चाहे वो मुसलमान पार्टी हो, जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देते हैं, वो कहते हैं मैंने बैरिस्टर की डिग्री जो है वो इंग्लैंड से पास की है, या फिर वो जिहादियों की पैरोकार कांग्रेस पार्टी हो। लगातार एक तरफ तो महिलाओं के बारे में मनुस्मृति को कोट करते हैं, मिसकोट करते हैं, और दूसरी तरफ महिला अधिकारों की बात जब हिजाब की आती है, बच्चों की बात आती है, विद्यार्थियों की बात आती है, तो कहते हैं नहीं जी, वो तो बुर्के में बंद होनी चाहिए। अरे देश की बेटियां जो आज अंतरिक्ष में पहुंच गई, देश की बेटियां जो फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, आज उनको हिजाब और बुर्के में कैद रख के करना चाहते हो, कैद रखना चाहते हो आप? ये जिहादी, कट्टरपंथी और अलगाववादी मानसिकता का परिचायक है। दोनों पार्टियां नहीं बल्कि कई और भी ऐसे नारीद्रोही तत्व हैं जो कि लगातार नारियों पर वास्तव में हमला कर रहे हैं। वैसे भी देखो, बच्चियां जब विद्यालय जाती हैं तो पहले विद्यार्थी हैं, न कि मुसलमान। और वैसे भी मानी न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि हिजाब का किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अब मजहबी परंपरा का अगर पालन करना है तो मस्जिद में, मदरसों में, घर में, द्वार में, बाहर में करिए ना। विद्यालय में जबरदस्ती थोपना, इसका मतलब ये है कि आप जो है उन बच्चों को अलग से दिखाना चाहते हैं, उन बच्चों को अलगाववाद सिखाना चाहते हैं। ये भारत है, भारत ये कट्टरपंथियों के कहने से नहीं चलता। ये बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर के संविधान से चलता है। इसमें सबको समानता, समता, एकता और एकात्मता का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे देश की बेटियों को सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको खुले में बेसिकली रहने का और आज आसमान में उड़ने का अधिकार है। आप उनको ऐसे काले बोरे में और ऐसे हिजाबी मानसिकता में कैद करके नहीं रख सकते। पार्टी को क्षमा याचना करनी चाहिए, और कम से कम नारी के लिए अब तो भारत में इस तरह की सोच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।